दो योद्धा, तकदीर का टकराव। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए आशा की किरण, वो बहादुर दूरदर्शी जिन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। उनका जज्बा एक आग अत्याचार के खिलाफ तेजी से जलती रही। युद्ध के मैदान के पार खड़े थे अफजल खान, बीजापुर सल्तनत के एक अनुभवी सेनापति। अपनी चालाकी और क्रूर बल के लिए जाने जाने वाले अफजल खान को शिवाजी महाराज के बढ़ते विद्रोह को कुचलने का काम सौंपा गया था। दक्कन उनके नाम से कांपता था। उनकी प्रतिष्ठा तूफान की तरह उनके आगे चलती थी। टकराव अटल था। दो शक्तिशाली ताकतें महत्वाकांक्षा और विचारधारा से प्रेरित टकराव के रास्ते पर थीं। दक्कन का भाग्य अधर में लटका हुआ था, इस महाकाव्य मुठभेड़ के परिणाम की प्रतीक्षा में। दक्कन का पठार अशांति का कड़ाहा था। विजय के लिए भूखा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहता था। आंतरिक कलह से कमजोर बीजापुर सल्तनत नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस शक्ति संघर्ष में फंसी हुई थी शिवाजी महाराज की अदम्य भावना, जो अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि बनाने के लिए दृढ़ थी। बीजापुर सल्तनत द्वारा भेजे गए अफजल खान शिवाजी महाराज के गढ़ प्रतापगढ़ की ओर बढ़े। उनकी सेना विशाल थी, सैनिकों और युद्ध हाथियों का एक समुद्र। उनके कवच चिलचिलाती दक्कन की धूप में चमक रहे थे। उनके पैरों तले धरती कांप रही थी। शिवाजी महाराज हालांकि संख्या में कम, पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो इस लड़ाई का महत्व जानते थे। ये सिर्फ क्षेत्र के बारे में नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों की आत्मा के बारे में था। उन्होंने अफजल खान की आक्रामकता का सामना रणनीतिक प्रतिभा से करने का फैसला किया, क्योंकि शेर गीदड़ के गरजने से नहीं डरता। एक पौराणिक टकराव के लिए मंच तैयार था। अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए अफजल खान ने बातचीत के बहाने शिवाजी महाराज के साथ बैठक का प्रस्ताव रखा। हालांकि उनके दिल में विश्वासघात था। उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने नंगे हाथों से मारने की योजना बनाई। खान के धोखे से वाकिफ शिवाजी महाराज ने एक अलग तरह की बातचीत की तैयारी की। वो जानते थे कि वो खान की क्रूर ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि और चपलता पर भरोसा किया। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना था और अपने हाथ में घातक वाघ नख, बाघ के पंजे छुपा रखे थे। जैसे ही वे मिले, अफजल खान ने झूठे आलिंगन के प्रदर्शन में शिवाजी महाराज को कुचलने की कोशिश की, लेकिन मराठा योद्धा तेज थे। उन्होंने हमले का मुकाबला किया, उनके वाघनख खान के पेट को चीरते हुए। तंबू गिरे हुए सेनापति के रोने से गूंज उठा। अफजल खान की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अपने नेता के निधन से हतोत्साहित बीजापुरी सेना अव्यवस्था में बिखर गई। प्रतापगढ़ की जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह महाराष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह जीत पूरे दक्कन में गूंज उठी, जिससे दूसरों को उत्पीड़न के खिलाफ उठने की प्रेरणा मिली। शिवाजी महाराज के साहस और रणनीतिक प्रतिभा की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे एक निडर नेता और आशा के प्रतीक के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई। अफजल खान के साथ मुठभेड़ एक महाकाव्य बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये विपरीत परिस्थितियों में साहस, बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति की निरंतर याद दिलाता है। प्रतापगढ़ के विजेता शिवाजी महाराज की भावना आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।